नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी तैयारियों में लगे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट उसी कार्यकर्ता को मिलेगा जो बूथ स्तर पर सक्रिय रहेगा और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेगा। अखिलेश यादव के इस कदम से यह साफ है कि केवल नाम और पहचान से अब टिकट नहीं मिलने वाला। संगठन में जो मेहनत करेगा, जनता से जुड़कर पार्टी का विस्तार करेगा, उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस घोषणा से सपा के अंदर अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत ली। यह प्रदर्शन न सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा संकेत था, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यूपी में सपा एक बार फिर ताकतवर विकल्प के रूप में उभर रही है। इस गठबंधन की सफलता के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। सपा की रणनीति और बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने भले ही केंद्र में सत्ता कायम रखी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सपा की मजबूती उसे 27 में कठिन चुनौती दे सकती है, खासकर तब जब सपा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही हो और जनता के बीच अपनी पकड़ और गहरी कर रही हो। अखिलेश यादव की यह रणनीति साफ संकेत देती है कि 27 का विधानसभा चुनाव संगठनात्मक ताकत और जमीनी कार्य से तय होगा, न कि केवल चेहरों से। यदि सपा इस तरह आगे बढ़ती रही और विपक्षी एकता बनाए रखी तो आने वाले चुनाव में वह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। सत्ता से बाहर सपा अपनी वापसी के लिए बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने का प्लान बना रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना कैडर है, जो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ बूथ जीतने में अहम रोल अदा करता है। बीजेपी के स्टाइल में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर अपने कैडर को खड़ा करने और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत की स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए नेताओं और पदाधिकारियों को टास्क दे दिया गया है। सपा ने अपने सभी जिला और शहर कमेटियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब एक दूसरे की शिकायतें करने का दौर नहीं चलेगा, इसलिए इसमें समय खराब करने की जरूरत नहीं है। इस बार टिकट इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन किन मुद्दों पर कितना सक्रिय है, बूथ पर किसकी कितनी पकड़ है और पर्चा वितरण से लेकर तमाम कार्यों में वो कितना एक्टिव रहा है। सपा ने यह स्पष्ट किया है कि उसी व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा जिसका सक्रियता बूथ पर होगी। सपा अपने पदाधिकारियों और नेताओं के कामकाज के मूल्यांकन के साथ टिकट की दावेदारी को बूथ स्तर पर उनकी सक्रियता से तय करेगी। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो घर घर जाकर लोगों में अखिलेश यादव के पीडीए के संदेश को पहुंचाए और बताए कि किस तरह संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा नेताओं से अपने क्षेत्र में मतदाताओं की सूची पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की संभावना दिखे तो उसे समय रहते दूर कराएं। सपा ने अपने कार्यक्रमों की सूची भी जारी कर दी है, जिनमें भागीदारी के आधार पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को मौका देगी जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि सपा 27 चुनाव के लिए 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र में पहले से काम करने का मौका मिले और वो चुनाव लड़ने की ठीक ढंग से तैयारी कर सके। जमीनी स्तर और बूथ पर सक्रियता से भविष्य में उनकी टिकट की दावेदारी तय होगी। इस तरह सपा ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा मतदाता सूचियों पर पैनी निगाह रखने और किसी तरह गड़बड़ होने पर उसे दूर करने के दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि मैकेनिज्म भी तैयार किया है, जो विधानसभा स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर तय किया जाएगा। इसकी समीक्षा भी लगातार की जा रही है। 27 की तैयारी में अखिलेश यादव किस तरह से लगे हैं वो आपने देखा। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि आज देश में लोकतंत्र और संविधान पर संकट गिराता जा रहा है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है और आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। उन्होंने कहा था कि हर विभाग में भ्रष्टाचार हावी है और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा था कि आगामी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत का काम करना होगा और जनता के बीच जाकर बीजेपी की नाकामी
खामियों को उजागर करना होगा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी केवल झूठ और वादों और भावनात्मक नारों के सहारे सत्ता में बनी हुई है, लेकिन अब जनता का भ्रम टूट रहा है। लेकिन जहां सपा चुनावी तैयारियों में लगी है, तो वही कांग्रेस सपा की मुश्किलें बढ़ा रही है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त सपा से पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव कई मौकों पर कांग्रेस के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 27 साथ में लड़ने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हाल में किए गए ऐलान से सपा के सामने नई चुनौती खड़ी होने वाली है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दावा किया कि यूपी विधानसभा चुनाव 27 में सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाइयों 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 7 सीटों पर। ऐलान कर रहा हूं कि गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा, ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी के लिए नहीं, किसी की मालिश के लिए नहीं बना हूं। सांसद ने कहा था कि संघर्ष पैदा हुआ हूं, संघर्ष करके यहां पहुंचा हूं, चमचागिरी करके नहीं पहुंचा हूं। मेरा जो मिजाज था वही आज भी है। तो इमरान मसूद के इस बयान के बाद से सपा की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 27 के चुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी? इमरान मसूद के इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते रहिए 4PM।